कि आज भारत में एनआरसी और सीए के खिलाफ आवाज होती है, लेकिन आपका अभी भी फोकस ईवीएम पर है। आपसे लोग ये सवाल कर रहे हैं क्या मिजोरम साहब एनआरसी और सीए के खिलाफ नहीं करेंगे? देखो, सबसे अहम बात तो मैंने कल ही कहा कि एनआरसी, एनपीआर और सीए ये बीजेपी की सरकार ने लाया, और बीजेपी की सरकार ईवीएम की वजह से अगर ना आती तो एनपीआर और एनआरसी नहीं लगा। और ये कांग्रेस के बहुत बड़े गलती का नतीजा है, जिसकी वजह से बीजेपी सेंटर में आई। अन्यथा अडवाणी और अटल बिहारी जैसे टॉलेस्ट नेता 182 सीटों से ज्यादा कभी जितवा नहीं पाए पूरी ताकत लगाकर। ये तो चादर बिछाने वाला कार्यकर्ता है नरेंद्र मोदी अटल बिहारी के लिए, अडवाणी के लिए। ये तो 303 सीटें ला ही नहीं सकता। ये तो ईवीएम का चमत्कार है, और ईवीएम के घोटाले से ये लोग चुनकर आए, उसके सारे दस्तावेज खुद मेरे पास है। तो ये ईवीएम एनआरसी की, सीए की माँ है कांग्रेस, दादी है। मैंने कल कहा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, बीजेपी को ज्यादा टारगेट करने से ज्यादा आप कांग्रेस को भी टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मुसलमान तालियां बजवाने वाली बातें सुनना चाहता है। मैं कथा आदमी नहीं हूं जो लोगों को केवल तालियां बजवाने का काम करे। मैं रहनुमाई करने वाला आदमी हूँ, ताली बजवाने वाला आदमी नहीं है, हिजड़े पैदा करने वाला। रहनुमाई करना समझते हो? उर्दू का शब्द है। रहनुमाई का मतलब है सच्ची राह दिखाना, जो सही है। जो सही राह दिखाई जाती है तो आदमी सुन्न हो जाता है, ताली बजाना भूल जाता है। रहनुमाई करना जरूरी है आज के हालात में मुसलमानों की। ताली बजाना मुसलमानों को भी पसंद आता है ताली बजवाना। मैं तो जगाने के लिए आया हूं भाई, ताली बजवाने के लिए नहीं आया हूं। तो क्या ये सीए का जो कानून लागू किया गया है वो जल्दी से हट सकता है? क्या आपको क्या उम्मीद है इसको लेकर? हमने भारत बंद की कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई किसी संगठन ने की सीए के विरोध में? है किसी की संगठन की ताकत भारत बंद करवा सके सेंट्रल में बीजेपी की सरकार होने के बाद? हमने करवाई, और हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा ने भारत बंद करवाया। नोमानी साहब ने दायित्व समर्थन किया, तो भारत बंद हुआ 10,000 सेंटर पर। अभी 6 महीने में 51,000 सेंटर पर भारत बंद होगा। नहीं माने 1 लाख सेंटर पर भारत बंद होगा। नहीं माने 6 लाख गांव में भारत बंद होगा। फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बीजेपी वाले? देश हमारा है, संख्या हमारी है। हमारी ही संख्या को गुमराह करके और ईवीएम में हमारे ही वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करवा के तुम दिल्ली में आए हो। जो वोट के आधार पर तुम्हारे विरोध में है, ईवीएम में घोटाला करके तुम चुनाव जीतते हो। जनता किधर है तुम्हारे समर्थन में? किधर समझे जनता? जनता सड़कों पर जब ज्यादा उतरती है तो इसका मतलब जनता समर्थन में नहीं है। जनता समर्थन में नहीं है तो वोट तुम्हारे नाम पर कैसे गिर रहे? समझ वाले? अरे सड़कों पर जनता लाखों करोड़ों में है तो ईवीएम में तुम्हारे नाम पर वोट कैसे गिर रहे? हेराफेरी करके कर रहे हो ना। तो सहनशीलता का अंत होता है एक न एक दिन। सारा देश बंद हो जाएगा, सारी सड़कें, सारे रेल बेल एरोप्लेन सब बंद हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब कहा जाएगा? ये तो होना है। अगर तुम इसी तरह से हटते रहोगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, तो फिर हम 6 लाख गांव में बहुत ही इंच तैयार करेंगे। ये तुम्हारे लिए इंच में हटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। एक वामन मिश्रा कितने दिन रहेगा? एक वामन मिश्रण कितने दिन रहेगा? वामन मिश्राम, अगर वामन मिश्राम होता फिर तो कुछ नहीं हो सकता। वामन मिश्राम का मतलब क्या था? 31 स्टेट में संगठन है,
542 जिलों में संगठन है, 3,500 तहसीलों में संगठन है, 22,000 ब्लॉक में संगठन है, 1.5 लाख गांव में संगठन है। ये सारा मिलाकर 52 मेजराम है। 52 मेजराम को क्या 52 मेजराम थोड़ी है, 52 मेजराम ये है। ईवीएम कब तक, ईवीएम का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको कब तक फैसला आएगा? क्या अभी मैंने भाषण में कहा, एक औरत को इन नालायकों ने चीफ जस्टिस के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए खड़ा किया, मतलब फैसला तो मेरे फेवर में आना था, इतने सबूत है। और वो केस को साइड ट्रैक करने के लिए कांग्रेस ने उनका साथ दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर बात कर रहा हूँ, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नाम के साथ बोला, वकील कोई नाम के साथ बोला, ठीक है। और इसके बावजूद भी मैंने उस केस को रिवीजन में डाल दिया। ये केस है, मैंने दोबारा उसी केस को डाल दिया सुना। नहीं तुमने मैंने जो मुद्दे उठाए उसके तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, दोबारा विचार करो, पुनर्विचार करो। सुप्रीम कोर्ट में प्रावधान होता है पुनर्विचार का, पुनर्विचार याचिका दाखिल किया है, सोचना पड़ेगा उनको। क्यों? क्योंकि भाई मैंने कुछ लॉजिक दिए, लॉजिक के समर्थन भी डॉक्यूमेंट दिए। हवा में तो मैं नहीं बोल रहा हूं, उनको मानना पड़ेगा। भारत मैं जानता हूं जुडिशरी में वो लोग बैठे हुए हैं जी, उनको भी खबरदारी देनी पड़ती। सारा जनता ही कोई जुडिशरी के विरुद्ध खड़ी रहा हो जाए। अब ये आरएसएस का उसका दादा जो सेंटर में लीडर था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना हुआ है। ये तो और मैं उधर बोल रहा हूं, माइक पे बोल रहा हूं, किसी की औकात है बोलने की? नाम लेके बोल रहा हूं। क्यों? अरे तो मेरे पास सबूत है भाई, हाँ मैं थोड़ी बात कर रहा हूं। वो इनकार करे नहीं वो मेरा दादा नहीं था, इनकार करे ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तो नाम के साथ लिस्ट है। सर भारत में अब जो दूसरे सेक्युलर कहलाने वाली पार्टी हैं, समाजवादी हो, फिर यहाँ केरला में सीपीएम हो, मुस्लिम लीग हो, क्या ये पार्टियाँ बहुजन क्रांति मोर्चा को दे सकती हैं, सपोर्ट कर रही हैं? सबसे बड़ी बात तो देखो, मैं इन लोगों ने जो ब्राह्मणों की नेशनल लेवल की पार्टियां है, इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है सेकुलरिज्म का। ये ब्राह्मणवादी लोग हैं मगर लबादा उड़ा हुआ है सेकुलरिज्म का। ये सेकुलर लोग नहीं है, ये स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं। स्लोगन ऑफ सेकुलरिज्म, प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म। The difference between slogan of secularism and the practice of secularism. हम लोग परिवर्तनवादी हैं, परिवर्तनवादी ही सेकुलर हो सकते हैं। सेकुलर लबादा पहनने वाले सेकुलर नहीं हो सकते। कांग्रेस कभी सेकुलर नहीं रही है। पहले चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए, जिसको मुसलमान सेकुलर कहता है। मुनाफिक दोस्तों से मुसलमान जब तक सावधान नहीं होंगे तब तक मुसलमानों का अल्लाह ताला भी भला नहीं कर सकता। पार्लियामेंट में अल्लाह ताला ने कुरान में दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसा कहीं कह रखा है? अल्लाह ताला ने कहा खुदा उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। तो खुद मदद करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुमको हाथ दिए, मैंने तुमको दिमाग दिया, मैंने तुमको आंखें दिया, मैंने तुमको सब कुछ दिया, इसका उपयोग करो, कर्म करो, कुछ करो, 2, 4, 10 फीट आगे चलो, फिर मैं तुम्हारा साथ देता हूं। नहीं तो मुसलमान क्या नहीं, ये सब अल्लाह ताला कर दे। अल्लाह ताला ने तो ऐसा कुरान में कहीं पर भी नहीं कहा कि मुसलमानों निष्क्रिय रहो, कुछ मत करो, मैं तुम्हारे घर में पका हुआ खाना तुम्हारे मुंह में निवाला बनाकर डाल देता हूं। कहा कहीं ऐसा तो कहीं पर नहीं कहा। पार्लियामेंट में ब्राह्मणों के अलावा मुसलमान भी हैं, गरीब भी हैं, ये भी क्या वहाँ जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है दलित हम यूज नहीं करते हैं,
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा यूज की हुई टर्मिनोलॉजी है, लीगल टर्मिनोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी है। ये जो लोग हैं इनके 131 मेंबर पार्लियामेंट चुन कर आते हैं, मगर ये जॉइंट इलेक्टोरेट में चुन कर आते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इन लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया था, अंग्रेजों ने स्वीकार किया था। गांधी ने इसके विरुद्ध आमरण अनशन किया, आमरण अनशन से जॉइंट इलेक्टोरेट लागू हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा जॉइंट इलेक्टोरेट से दलाल और भड़वे पैदा होंगे। ये सारे दलाल और भड़वे लोग समझा दूं तो ये लोग जो है कांग्रेस बीजेपी ये ब्राह्मणों का दल है और इनकी दलाली करते हैं, इनके बदले में कमीशन लेते हैं। इतने भर के लिए है रहनुमाई करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल किया था। तो ये तो उनके दल्ले लोग हैं, उनकी बात नहीं करेंगे तो हमारी कहां से करेंगे। मुसलमान कांग्रेस की तरफ से जो चुनकर जाता है वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है कांग्रेस के द्वारा, एंड दोज हु ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ। ब्राह्मणों की बात करेंगे मुसलमान, नहीं करेंगे अगले चुनाव में उनको टिकट नहीं मिलेगा, अपने बल पर चुनकर आ सकता है मुसलमान। ये कांग्रेस का नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट है तो कांग्रेस की ही बोलेगा, कांग्रेस का ही कहेगा। मुसलमान की एक भी बात पार्लियामेंट में इसीलिए नहीं होती है। ओवैसी के बारे में क्या कहते हैं? असदुद्दीन ओवैसी एक आदमी आए थे, उनको मैंने सबूत के साथ बता दिया है। अगर मैं माइक के ऊपर ऐसा बोलूँगा तो एक नुकसान ये होगा कि मुसलमानों और SC ST OBC में जो इत्तेहाद कायम होना चाहिए इसमें खलल पैदा हो। मैं मुसलमानों में और SC ST OBC के बीच में खलल पैदा ना हो, इसलिए इस विषय पर सार्वजनिक बात नहीं करें। SDP और PF इस पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? पाबंदियां लगाने वाली जो सरकारें हैं उनके पास ऐसा कुछ सबूत नहीं है। ये संगठन बनाना, चलाना, संचालन करना आर्टिकल 19 में मौलिक अधिकार है, अगर सबूत की कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्राह्मण राज भारत में स्थापन किया इसलिए ऐसा नहीं। SDP मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब वो चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। 2-4 बार हमने उनसे बात किया, अरे करे क्या मिलजुल कर, नहीं बीजेपी चुन कर आ जाएगी। मैंने कहा 1000 साल फिर क्या के लिए बनाए, ये बनाने का लिए पार्टी बनाओगे और चुनाव नहीं लड़ोगे, बनाया क्या के लिए? नहीं बीजेपी चुनकर आ जाएगी। तो हमने कहा फिर बीजेपी चुनकर नहीं आएगी तो कांग्रेस को चुनना चाहते हो? तो फिर 1950 से चुनकर आ रही है, फिर क्या के लिए अपना संगठन बनाया? कांग्रेस को ही अपनी पार्टी मान लो, अपना अलग संगठन क्या के लिए बनाया? बहुजन क्रांति मोर्चा जो क्या आने वाले दिनों में इलेक्शन की पूरी पार्टिसिपेट करेगी? हम लोग इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि इस देश के मजलूमों की, SC ST OBC और माइनॉरिटी मुसलमान सभी की राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, अन्यथा यही लोग राज करते रहेंगे और हम लोग सड़कों पर घूमते रहेंगे। मजलूमों का दल होना चाहिए, मजलूमों का उद्देश्य होना चाहिए, विचारधारा होना चाहिए, मकसद होनी चाहिए, और उसके लिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने चाहिए, ये काम होना चाहिए। मगर इसके लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है, बगैर जमीन के कांग्रेस कैसे बन जाते? गांधी ने जमीन तैयार की तब जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने। जमीन तैयार करनी पड़ेगी ना, बगैर जमीन के फसल लेना चाहते हो तो फसल तो आएगी नहीं। 2024 में आपका रिप्रेजेंटेशन रहेगा इलेक्शन में? रहेगा कि नहीं रहेगा हाइपोथेटिकल बात है, मगर जमीन तैयार अगर हो जाती है तो ये जंग राजनीतिक क्षेत्र में भी लड़ी जाएगी। धन्यवाद सर।